दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 7 जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस यूनिट से आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एरोटिक आर्की। और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा ये सेकंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं थर्ड चैम्बर हार्ट की ओर। और इसे हम ट्रांजिशनल हार्ट भी कहते हैं क्योंकि यह 2 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट के बीच में पाया जाता है। तो 3 चैम्बर जो हार्ट है ये आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। तो एम्फीबियन का जो हार्ट है ये शो करता है इवोल्यूशन ऑफ फिशेस, यानी कि जो मछलियों के हार्ट थे उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ और उन्हीं चेंजेस की वजह से 3 चैम्बर हार्ट बने, यानी कि कह सकते हैं कि एम्फीबियन के हार्ट बने। तो इसमें होता क्या है, तो जो डॉर्सल ऑर्किल है वह ट्विस्ट होता है जिसकी वजह से ये वेंट्रिकल के पीछे चला जाता है। इसी तरह साइनस विनोसस ओपन होता है डॉर्सल सरफेस की ओर। अभी आगे मैं फिगर में आपको इस पॉइंट को समझाऊंगा, यानी कि जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को मैं आगे इमेज के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेट होता है इंटर ऑरिक सेप्टम के द्वारा। एम्फीबियन का एक एग्जाम्पल है यूरेडल्स। तो इसमें जो कोनस होता है, एक प्रकार का चैम्बर होता है, वह श्रिंक करके फॉर्मेशन करता है बल्बस आर्ट्रियोसस का। तो यहाँ पर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप एम्फीबिया यूरेडल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आर्किल वाला रीजन है यहाँ पर आपको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम दिखाई देगा। और ये जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है ये क्या कहता है कि जो आर्किल वाला रीजन है इसको लगभग 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरकुलर सेप्टम है यहाँ पर आपको एक पोर दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का पोर है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो साइनस विनोसस है ये ओपन होता है राइट एट्रियम में। और ये साइनस विनोसस पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है पोस्टीरियर रीजन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइनस विनोसस है जो कि ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में। अब इसके बाद जो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और जो फोरामेन ओवल था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंटरकुलर सेप्टम है पूरी तरह से बन गया, बीच में जो पोर था फोरामेन ओवल वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब जो हार्ट है जो कि 2 चैम्बर था अब लगभग 3 चैम्बर हार्ट में बदल गया। ऊपर की ओर जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाकर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आर्कल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो वेंट्रिकल वाला रीजन है जो कि सिंगल चैम्बर्ड है वहाँ पे मस्कुलर वॉल होते हैं जो कि इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जल्दी मिक्स नहीं हो पाते, केवल थोड़ा ही मिक्स हो पाते हैं। अब बात करते हैं हम रेप्टाइल्स की। तो रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 3 चैम्बर हार्ट से कैसे 4 चैम्बर हार्ट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि इवोल्यूशन होता है 4 चैम्बर हार्ट का। तो होता क्या है कि जो रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल है, अभी तक हमने देखा कि एम्फीबियन में जो वेंट्रिकल था उसमें बीच में सेप्टा नहीं था। आइए मैं आपको रफ डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि एम्फीबियन में बीच में आर्कल में सेप्टा था जिसके कारण ये लेफ्ट और राइट आर्कल में डिवाइड था और वेंट्रिकल में कोई सेप्टा नहीं था। लेकिन जो रेप्टाइल है, अब रेप्टाइल में होगा क्या कि जो वेंट्रिकल वाला रीजन है उसमें सेप्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेप्टा पूरी तरह से बनेगा नहीं, सेप्टा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 चैम्बर बन तो जाएंगे लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बनेंगे, पार्शली डेवलप होंगे जो कि आगे जाकर जब मैमल्स आएंगे उसमें जाकर वह पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है 4 चैम्बर हार्ट का। तो यहाँ पर अभी 3 चैम्बर हार्ट है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हार्ट ऑफ रेप्टाइल शो द एवोल्यूशन ऑफ द हार्ट ऑफ एम्फीबियन, यानी कि रेप्टाइल के जो हार्ट का एवोल्यूशन हुआ है वो किससे हुआ है, एम्फीबियन के हार्ट से। इट हैज़ 2 वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल, और इनमें आपको 2 वेंट्रिकल और 2 ऑरिकल देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वेंट्रिकल वाले रीजन में आपको एक इनकम्प्लीट वेंट्रिकुलर सेप्टा देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी तरह से मिक्स होने नहीं देता, यानी कि इन दोनों के मिक्सिंग को रिड्यूस करता है। परंतु आप सभी ने पढ़ा होगा कि रेप्टाइल में अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल में आपको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें पूरी तरह से जो सेप्टम होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्रोकोडाइल आपको दिखाता है कि कैसे रेप्टिलियन के हार्ट से फॉर्मेशन हुआ है मैमेलियन के हार्ट का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एम्फीबियन थे उनमें 3 मेन चैम्बर थे, 2 आर्कल था और 1 वेंट्रिकल। वहीं अगर हम बात करें रेप्टिलियन की, तो रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर थे, 2 आर्कल और 2 वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पर जो वेंट्रिकल वाला जो सेप्टम था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए रेप्टिलियन में भी आपको 3 चैम्बर हार्ट ही थे। तो अगर हम बात करें एम्फीबियन के हार्ट की, तो आप देख सकते हैं इनके आर्किल वाले रीजन में बीच में सेप्टा है, जिसकी वजह से राइट आर्किल और लेफ्ट आर्किल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो सेप्टा है, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, जबकि इसमें वेंट्रिकल जो होता है, वेंट्रिकल में कोई सेप्टा नहीं पाया जाता। अब बात करते हैं अगर हम रेप्टिलियन की। रेप्टिलियन में आपने क्या देखा था, रेप्टिलियन में होता क्या है कि जो वेंट्रिकल है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेकिन ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, जबकि क्रोकोडाइल में ये आपको कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। इस वजह से क्रोकोडाइल भले रेप्टिलियन है, बट इसमें आपको 3 चैम्बर हार्ट की जगह 4 चैम्बर हार्ट दिखाई देता है। और ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है कि रेप्टिलियन से होते हुए ही मैमल का इवोल्यूशन हुआ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 चैम्बर हार्ट की। 4 चैम्बर हार्ट में होगा क्या कि इसमें 2 आर्किल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो इनमें कम्प्लीटली वेंट्रिकल और आर्किल डिवाइडेड रहते हैं। तो जो रेप्टिलियन थे उसमें जो वेंट्रिकल था वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया आपके मैमेलियन के केस में या फिर बर्ड्स के केस में। और जैसा कि हमने देखा था कि एम्फीबियन में और रेप्टिलियन में आर्किल ऑलरेडी डिवाइडेड थे। तो इस तरह से जो हुआ 4 चैम्बर हार्ट बन गया। तो जो लेफ्ट आर्कल है ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग से और इसे भेजता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में पंप हो जाता है। तो इस तरह से जो सर्कुलेशन होता है वो ब्लड का चलता रहता है। अब इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये रिटर्न होते हैं हार्ट में। अब कहाँ आएंगे, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जाएंगे राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है लंग्स में। तो इस तरह से देखा जाए तो मैमल्स हो या चाहे बर्ड्स हो, इनमें जो हार्ट है एक ही समय में 2 तरह के ब्लड को सर्कुलेट करता है। राइट साइड इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट साइड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इस तरह से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। और हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन में भी 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन भी किस में आता है, मैमल्स में आता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर की ओर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, और नीचे की ओर राइट आर्कल और लेफ्ट आर्कल है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एवोल्यूशन ऑफ हार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको सेकंड पार्ट समझना है तो फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।